इजराइल से याराना भी और अरब देशों के साथ कमाल की दोस्ती। जानिए मोदी कैसे कर रहे करिश्मा। खाड़ी के प्रमुख देश कतर में मौत की सजा पाए इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा का माफ होना और उनका सकुशल घर लौटना। यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ उसका उद्घाटन। पीएम मोदी की पश्चिम एशिया की हालिया यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के लगातार मजबूत होते रिश्तों की कहानी कहता है। इजराइल के साथ खुलकर दोस्ती और साथ में खाड़ी देशों के साथ कमाल की ट्यूनिंग, ये नरेंद्र मोदी सरकार की कामयाब विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और धाक की वांगी भर है। अगर ये कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अब तक के अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, तो गलत न होगा। आखिर खाड़ी के देश मोदी की शीर्ष प्राथमिकता में क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए बेचैनी दिखा रहा। खाड़ी देश भी उसके साथ रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने को लालायत दिख रहे। पेटीएम ऐप यूजर्स को बड़ी राहत। आरबीआई ने बढ़ाई डेडलाइन, जाने नई डेट। पेटीएम ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स लंबे वक्त से परेशान चल रहे थे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे यूजर्स पेटीएम ऐप की कई सारी लेनदेन की सर्विस जैसे पैसे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी का लुत्फ 29 फरवरी 2024 से नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अब आरबीआई की ओर से पेटीएम पर लगे प्रतिबंध की डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया है। आरबीआई ने ग्राहकों को दिया अतिरिक्त वक्त। आरबीआई की ओर से प्रतिबंध में छूट ग्राहकों के हितों का ख्याल रखते हुए दी गई है। आरबीआई का कहना है कि ग्राहक को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, जिससे वो पेटीएम की जगह दूसरे ऑप्शन पर शिफ्ट हो सके। आरबीआई ने साफ किया कि 15 मार्च के बाद वो सभी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे जो 29 फरवरी से लागू होने थे। देश के करोड़ों किसानों को इस दिन जारी होगी पीएम किसान की 16वीं किस्त। तुरंत पूरा कर लें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हर 4 महीने में जारी की जाती है। पीएम मोदी ने 15 नवंबर 2023 को सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। पीएम ने झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सम्मान के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की थी। अब किसानों को किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार जल्द ही इसे जारी करने वाली है। अगर आप इस किस्त का फायदा लेना चाहते हैं तो आपकी ई-केवाईसी पूरी होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर आपकी किस्त अटक सकती है। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी पीएम-केएसएन पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। आईपीओज नेक्स्ट वीक। 4 आईपीओ और 7 लिस्टिंग, अगले हफ्ते कमाई का दमदार मौका। देखिए पूरी डिटेल। आईपीओ मार्केट में अगले हफ्ते फिर धूम धड़ाका होने वाला है। जूनिपर होटल्स। अगले हफ्ते मैनबोर्ड सेगमेंट में 2 कंपनियां अपना आईपीओ ला रही है। इनमें जूनिपर होटल्स और जीपीटी हेल्थकेयर शामिल हैं। हयात ब्रांड के होटल चलाने वाली कंपनी जूनिपर होटल्स का आईपीओ 21 फरवरी को खुलेगा, 23 फरवरी को बंद होगा। इसके जरिए कंपनी का 1800 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्राइस बैंड 342 से 360 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। संस्थागत निवेशकों को आईपीओ का 75% हिस्सा मिलेगा, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों को क्रमशः 15% और 10% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। कंपनी 1500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल उधार चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। जीपीटी हेल्थकेयर। इसी तरह कोलकाता की कंपनी जीपीटी हेल्थकेयर का इश्यू 22 फरवरी को खुलेगा और 26 फरवरी को बंद होगा। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इसमें 40 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि ओएफएस के जरिए 2.6 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी इस इश्यू से जुटाए गए धन का उपयोग उधार चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। जीपीटी हेल्थकेयर वर्तमान में 4 मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को ऑपरेट करती है। एसएमई सेगमेंट में जेनिथ ड्रग्स 19 फरवरी को अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। इस पर 22 फरवरी तक बोली लगाई जा सकेगी। इस इश्यू का अपर बैंड 79 रुपए प्रति शेयर है और निवेशक एक लॉट में 1600 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। जेनिथ ड्रग्स एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके साथ ही डीम रोलटेक का आईपीओ 20 फरवरी को खुलेगा। इसके शेयरों की कीमत 129 रुपए रखी गई है। यह आईपीओ 22 फरवरी को बंद होगा। कंपनी इसके जरिए करीब 29 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद कर रही है। डीम रोलटेक कंपनी मिश्र धातु इस्पात, कच्चा लोहा और टंगस्टन कार्बाइड के निर्माण में माहिर है। प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा बताकर बैंकों को लगाया चूना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगा तगड़ा जुर्माना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बढ़ गई है। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में देश की एक अदालत ने ट्रंप और उनकी कंपनियों पर $355 मिलियन, करीब 29 अरब 46 करोड़ 9,17,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन पर 3 साल का बैन भी लगाया गया है। ट्रंप का रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस है जो पूरी दुनिया में फैला है। ट्रंप पर अपनी नेटवर्थ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर बैंकों को ठगने का आरोप है। उन्होंने बैंकों से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। मैनहट्टन में 3 महीने तक चले ट्रायल के बाद न्यूयॉर्क के जज ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अगले 3 साल तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते।
साथ ही इस दौरान वह किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। रेल टिकट कंफर्म होने पर ही अकाउंट से कटेगा पैसा, कैंसिल करने पर मिलेगा तुरंत रिफंड। यहाँ जानिए कैसे। देश भर में रोजाना हजारों ट्रेन चलती हैं और करोड़ों लोग सफर करते हैं। यही वजह है कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि तत्काल पेमेंट किए बिना भी आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं? यह विकल्प IRCTC के आई पे पेमेंट गेटवे पर ही उपलब्ध है और इसे ऑटोपे कहा जाता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म का आई पे पेमेंट गेटवे ऑटोपे फीचर UPI, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड के साथ काम करता है। इसमें रेलवे टिकट के लिए PNR जनरेट होने के बाद ही यूजर के बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। यह उन लोगों के लिए लाभदायक है जो हाई वैल्यू रेलवे ई टिकट बुक कर रहे हैं या वेट लिस्ट या तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम के शेयर में अगले हफ्ते आएगा उछाल या जारी रहेगी गिरावट? निवेशकों को हो चुका है इतना नुकसान। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI के एक्शन के बाद उसकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस LTD के शेयर में भारी गिरावट आई है। पेटीएम का शेयर 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। इस सप्ताह पेटीएम के शेयरों में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को पेटीएम का शेयर 5% के उछाल के साथ अपर सर्किट पर बंद हुआ है। पेटीएम का शेयर अभी 341.30 रुपए के स्तर पर है। ट्रेडिंग के दौरान पेटीएम का शेयर एक समय 318.05 रुपए के लो लेवल पर भी पहुंचा था। इसके बाद से इसमें तेजी देखने को मिली और शेयर उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। गौतम अडानी के हाथ लगा 30,000 करोड़ का जैकपॉट, LT से ऊंची बोली लगाकर जीता प्रोजेक्ट। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जमीन माहिम खाड़ी और बांद्रावली सी लिंक अप्रोच रोड के करीब है। इस पर कास्टिंग यार्ड और MSRDC का ऑफिस है। इस प्लॉट को कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज के लिए अलॉट किया गया है और इसकी अनुमानित कीमत 30,000 करोड़ रुपए है। इस पर 45 लाख वर्ग फीट एरिया का विकास किया जा सकता है। बांद्रा रिक्लेमेशन में रेजिडेंशियल जमीन की कीमत करीब 83,000 रुपए प्रति वर्ग फीट है। बिड की शर्तों के मुताबिक अडानी रियल्टी को 8,000 करोड़ रुपए या प्रोजेक्ट के कमाए गए रेवेन्यू का 23.15% हिस्सा, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, MSRDC को देना होगा। इन शर्तों को पूरा करने के लिए 10 साल का समय दिया गया है।